Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में आज वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष का चक्का जाम। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी नेता विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सुबह 9:30 बजे इनकम टैक्स गोलंबर से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। कृष्णा अल्लावारू और राजेश कुमार समेत इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग की दो टूक। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाता सूची अपडेट करना जरूरी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर भड़के नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला। 1.5 लाख से ज्यादा बिहारी बाहर काम कर रहे हैं, वो कहां से दस्तावेज देंगे। देश भर के 10 ट्रेड यूनियंस की आज भारत बंद का आह्वान। 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिक होंगे शामिल। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा प्रदर्शन। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस के आरोपी बिल्डर अशोक साव और शूटर उमेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दोनों आरोपियों को मंगलवार की रात जज के आवास पर पेशी के बाद जेल भेजा गया। खेमका मर्डर केस में पटना पुलिस का बड़ा खुलासा। बिल्डर अशोक साव ने मर्डर कराया, 4 लाख रुपए की सुपारी दी। जमीन को लेकर विवाद था। गोपाल खेमका के मर्डर की 1.5 महीने पहले रची गई साजिश। सीसीटीवी की मदद से शूटर तक पहुंची पुलिस। आरोपी के घर से वारदात में इस्तेमाल बाइक और हथियार मिला। पुलिस पूछताछ में आरोपी शूटर उमेश ने अपना जुर्म कबूला। बचने के लिए शूटर ने बाइक की नंबर प्लेट बदली। घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। पुलिस को अशोक साव के पास से जमीन विवाद से जुड़े ऑडियो क्लिप मिले। कई जमीन के कागजात भी बरामद हुए। एसएसपी कार्तिकेय बोले, पुलिस इनकी जांच कर रही है। डिप्टी सीएम सम्राट ने कहा, खेमका मर्डर के सभी आरोपियों को सजा मिलेगी। पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी समेत 3 लोग गिरफ्तार। 23 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। पूर्णिया के पीड़ित परिवार से मिले सांसद पप्पू यादव। इंसाफ का भरोसा दिलाया। कहा, नीतीश सरकार में आम से खास तक कोई सुरक्षित नहीं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पूर्णिया केस की निंदा की। कहा, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार की कानून व्यवस्था पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, एक घटना से राज्य का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। घटना के हिसाब से आरोपियों को सजा मिलेगी। यूपी के बलरामपुर में जमालुद्दीन बाबा के मकान पर आज फिर चलेगा बुलडोजर। 3 करोड़ की लागत से तैयार मकान पर मंगलवार को भी बुलडोजर चला था। जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा पर ईडी का कड़ा शिकंजा। अवैध धर्मांतरण मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी। यूपी पुलिस से भी एफआईआर की कॉपी ली गई। सीएम योगी बोले, जमालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी। ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए नजीर बनेगी। आरोपी की सभी संपत्ति जब्त होगी। छांगूर बाबा पर हुई कार्रवाई पर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सरकार ने पहले ही कहा था कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है, कहा। सीएम योगी ने किया कांवड़ रूट का हवाई सर्वे। तैयारियों का जायजा लिया। यात्रा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कांवड़ यात्रा को लेकर बयान। कहा, कांवड़ यात्रा के लिए हमारी तैयारी पूरी है। हमने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा है। जब रोज दंगा फसाद होता था, गुंडागर्दी तब चरम पे थी। लखनऊ में फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का एक्शन। कांवड़ रूट पर लगने वाले रेस्टोरेंट में लगाए गए QR कोड। खाने का फीडबैक देंगे ग्राहक। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। उत्तर प्रदेश के डीजीपी, मुख्य सचिव और हरियाणा के अधिकारी मौजूद रहे। गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबों पर पहुंचे यशवीर महाराज। हिंदू ढाबों की पहचान के लिए लगाई भगवान वराह की तस्वीर। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान शिव के तांबे की मूर्ति और शिवलिंग की डिमांड बढ़ी। अलीगढ़ के मूर्तिकार दिन रात काम में जुटे। वाराणसी में स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती ने असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिम भारत में बंधक हैं के बयान पर साधा निशाना। कहा, यहाँ संविधान का शासन है, इसलिए मुसलमान बंधक महसूस कर रहे हैं। ओवैसी साहब को जहां स्वतंत्रता मिले वहां जाना चाहिए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर मनसे चीफ राज ठाकरे ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मीडिया से दूर रहने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट न डालने की अपील की। एमएनएस के प्रोटेस्ट पर बोले आदित्य ठाकरे, मराठियों से नफरत के चलते बीजेपी सरकार ने नहीं दी थी विरोध प्रदर्शन की परमिशन। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार का आरोप, बीजेपी ने मुद्दे को मराठी बनाम गैर मराठी पर ला दिया। वो जानबूझकर इस पर राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह की सलाह। कहा, जिस प्रदेश में जाएं वहां की भाषा सीखनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान। दिल्ली में हुई मुलाकात। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐलान। नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला। बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी। युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करेगा आयोग। नीतीश सरकार के फैसले को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया ऐतिहासिक। कहा, युवाओं और महिलाओं को मिलेगी तरक्की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में सीधे महिलाओं को 35% आरक्षण है। कांग्रेस पार्टी अपने किसी राज्य में ऐसा करके दिखाए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, लंबे वक्त से युवा आयोग गठन की मांग हो रही थी, इसीलिए पलायन पर रोक लगेगी। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का तंज। कहा, बिहार का युवा आयोग
अयोग्य नहीं, रोजगार चाहता है। पीएम मोदी को मिला ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान को बताया भारत के साथ दोस्ती का प्रतीक। कहा दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया। आतंक पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने वैश्विक तनाव और अनिश्चितता का भी जिक्र करते हुए कहा सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया भारत और ब्राजील ने अगले 5 साल में आपसी कारोबार को 20 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। रक्षा, एआई, पर्यावरण, कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। टेरर फंडिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल। पुलवामा हमले में ई कॉमर्स के जरिए आतंकियों तक पहुंचाया गया था विस्फोटक। दिल्ली के सिविल लाइंस में एक मकान में सोनल नाम की एक 22 साल की लड़की और 6 महीने की बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सोनल के बॉयफ्रेंड निखिल पर हत्या का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लिव इन में रह रहे निखिल के साथ झगड़ा होने पर 2 दिन पहले सहेली रश्मि के घर आई थी सोनल। वारदात के वक्त अपने बेटे को स्कूल से लाने गई थी रश्मि। राजस्थान के सीकर में अजमेर के प्रॉपर्टी कारोबारी अमित खंडेलवाल को 4 बदमाशों ने किडनैप कर लिया। महिला सहकर्मी के साथ खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे। लामिया से पचार जाने वाली सड़क पर अमित खंडेलवाल की कार को बदमाशों ने रोका। जबरन अपनी कार में बैठाकर मौके से हुए फरार। पास से गुजर रहे एक युवक ने वारदात मोबाइल में कैद की। यूपी के हापुड़ में NH9 पर सड़क हादसे में घायल हुई बीजेपी की मंत्री गुलाबो देवी रामा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाई गई। यूपी के नोएडा में एक 4 मंजिला घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। घर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। घर में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन। 444 लोगों को वेरिफिकेशन के लिए हिरासत में लिया गया। जांच के बाद अवैध लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह पर एक्शन जारी। दूसरे दिन 1 करोड़ 46 लाख की संपत्ति कुर्क। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश STF को बड़ी कामयाबी। बड़ी कार्रवाई के तहत अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 3 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। पंजाब के अबोहर में एनकाउंटर। कपड़ा कारोबारी संजय वर्मा हत्याकांड के 2 आरोपी ढेर किए। अमृतसर में पूर्व अकाली सरपंच की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या। पुलिस ने पड़ोसियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। पंजाब के जालंधर में बड़ी लापरवाही। 51 सीटों वाली बस पर 80 बच्चों के होने पर बवाल। सरकारी स्कूल बस का नंबर भी फर्जी निकला। पुलिस ने चालान काटा। भोपाल में 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। ट्रांसफर आदेश का पालन नहीं करने पर एक्शन लिया गया। नागपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। 12 साल का एक लड़का कुत्ते से बचने के लिए बिल्डिंग की ग्रिल पर चढ़ा। गिरने से गई जान। केरल में कोनी के पास खदान में भारी चट्टान गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत, दूसरे की तलाश जारी। असम के धुबरी में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर गांव वालों का लाठी डंडों से हमला। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास अवैध होटल पर चला बुलडोजर। बिना परमिशन के बना रहा था होटल। बीजेपी ने दिल्ली के विधवा पेंशन योजना में 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। सांसद मनोज तिवारी बोले जहां जहां हाथ रखा भ्रष्टाचार का जिन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को गरीब विरोधी बताया। आतिशी ने कहा बीजेपी बहाने ढूंढ कर पेंशन काट रही है। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का भी अटैक। कहा ये भ्रष्टाचार के नाम पर जन कल्याण योजनाएं बंद करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून का कहर। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट समेत कई और इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी के तेज बहाव में बहा एक छात्र। लोगों ने मासूम को बचाया। बहन के साथ स्कूल से वापस लौट रहा था। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर। पुलिया से पार करते समय फंसी कार चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। कटनी में तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ के जैसे हालात। स्कूल में भरा पानी। कमरे की खिड़कियों से झरने की तरह पानी बह रहा था। मध्य प्रदेश के सागर में स्कूल जाने वाला रास्ता जलमग्न। बाढ़ में फंसे छात्रों और शिक्षकों के रेस्क्यू में प्रशासन जुटा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के सिंगरी नदी में उफान। पुल पार करते वक्त एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी कुदरत की मार। अचानक आई बाढ़ में 17 किसान फंसे। 10 घंटे बाद सुरक्षित निकाले गए। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से कई गांवों में तबाही। पानी के तेज बहाव से कई घर पानी में बह गए। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में अचानक आई बाढ़। सड़क के ऊपर से बह रहा पानी। सड़क के दोनों तरफ लगा ट्रैफिक जाम। दिल्ली NCR के कई इलाकों में देर रात रुक कर बारिश हुई। लोगों को गर्मी से मिली राहत। चेन्नई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। ओडिशा के मयूरभंज में झमाझम बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में जलभराव। लोगों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक आदिवासी मजदूर को खुदाई में 11 कैरेट 95 सेंट का हीरा मिला। 40 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई कीमत। नीलामी के बाद मजदूर को मिलेगी रकम। दिल्ली NCR में 1 नवंबर के बाद से नहीं चलेंगी पुरानी गाड़ियां।
CAQM की बैठक में फैसला, सिर्फ 1 नवंबर तक लोगों को राहत। महाराष्ट्र विधानमंडल में CGI गवाई सम्मानित किए गए, बोले संविधान ने सभी को बराबर अधिकार दिए हैं। ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने पर MP सरकार का फोकस, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले CM मोहन यादव। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिले कर्नाटक के डेप्यूटी CM DK शिव कुमार, कर्नाटक से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत की। पिछले 56 दिनों से बंद गोरखपुर और कानपुर के चिड़ियाघर लोगों के लिए खोल दिए गए। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन के चलते 13 मई से बंद थे चिड़ियाघर। आस्था के आगे आतंक की हार, 1 सप्ताह में 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड डील से पहले कैबिनेट की बैठक में दी धमकी, भारत समेत सभी ब्रिक्स देशों पर लगाया जाएगा 10% एक्स्ट्रा टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के सवाल पर कहा, ब्रिक्स का हिस्सा होने की वजह से भारत कोई अपवाद नहीं होगा, भारत को भी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ का भुगतान करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स से किसी तरह के खतरे से किया इनकार, ब्रिक्स देशों पर लगाया डॉलर को कमजोर करने का आरोप, कहा वो डॉलर को शहंशाह बनाए रखेंगे। ट्रंप की धमकी पर ब्रिक्स का पलटवार, कहा अगर अमेरिका हम पर 10% टैरिफ लगाएगा तो हम सब मिलकर उस पर टैक्स लगाएंगे। भारत इंग्लैंड सीरीज में वापसी के लिए जसप्रीत बुमराह पूरी तरह तैयार हैं, लॉर्ड्स टेस्ट से पहले नेट सत्र के दौरान जमकर पसीना बहाया। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का बड़ा बयान, कहा अब भी मेरा लक्ष्य 90 किलोग्राम वजन उठाना, स्नैच की तकनीक में बदलाव किया। अमेरिका के बर्मिंघम में CISF ने किया कमाल, विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में जीते 64 मेडल्स।